भगवान के नाम लेकर सज्जन बन सकते हैं। कितना भी न्यूनतम स्तर में कोई जन्म ना लिया क्यों ना हो, उन सब सज्जन बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु हर समय अच्छी पोशाक पहनते थे, चंदन की लेप लगाते थे और माला पहन के जब मायापुर की दांड में, मायापुर की रोड में, सड़क में चलते थे, सभी जितने भी बड़ा विद्वान हो सब डर जाते थे। ये नहीं कि वो डरावनी लग रहे थे, नहीं, वो तो साधु लग रहे थे, मगर जब उनकी आवाज़ आएगा, उनकी मुख से जब वाणी निसृत होता था, उस वाणी में सब, जैसे एक हीरो यानी कि एक सेनापति बैटल में जाके सबको धराशायी करता है, ये अपना वाणी की तर्क से सभी खलू पंडित को, खलू पंडित समझ में आता ना, बदमाश पंडित जो है, इन सबको धराशायी करते थे। फिर एक समय आया जब जगन्नाथ मिश्र जी की देहांत हुआ, उनके पिता भगवान की धाम को गए, वो गया में ईश्वरपुरी को मिले। मिलने के बाद यानी कि भगवान की इच्छा से ही उनकी पांडित्य की फेज से ट्रांसफॉर्म होकर अब रिफॉर्मर की स्टेज में आ गए। जिस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो आए थे कि सबको हरि नाम देकर वो लिबरेट करेंगे, कृष्ण प्रेम देंगे। तो ईश्वरपुरी को पुरी से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने भक्ति की हर तरह लक्षण अपनी दिव्य शरीर में प्रकट कराए। पहले सच्ची माता को लिबरेट किए, मुक्ति दिलाएं। अद्वैत आचार्य की चरणों में सच्ची माता की जो अपराध था, वो अपराध से सच्ची माता को बचाएं। श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को अपनी अल्टर में बिठाकर अभिषेक कराए। नित्यानंद प्रभु को भगवान ने षड्भुज फॉर्म दर्शन कराया। इस संक्षिप्त में पूरा सिनॉप्सिस दे रहे हैं, फिर उसको इलाबोरेट करेंगे। ये जो षड्भुज स्वरूप नित्यानंद प्रभु देखे, और कौन देखा था षड्भुज स्वरूप? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इसमें एक हाथ में शंख है, चक्र है दूसरी हाथ में, तीसरे में गदा, चौथा में पद्म, और 5 और 6 में धनुष और बांसुरी। षड्भुज स्वरूप दिखाने के बाद चैतन्य महाप्रभु दिखाएं अपना चतुर्भुज स्वरूप नित्यानंद प्रभु को, फिर उसके बाद अपना त्रिभंग स्वरूप आलोल चंद्र कलशद वनमाल्य वंशी रत्नांगद प्रणय केलि
कलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस स्वरूप को उन्होंने दिखाया। नित्यानंद प्रभु उसके बाद महाप्रभु की यानी कि चैतन्य महाप्रभु की व्यास पूजा उत्सव मनाने के लिए हर तरह की व्यवस्था कर दिए। उस समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की आवेश में आकर एक हल पकड़ते हुए घोर नाद किए, यानी कि बता रहे हैं ये नित्यानंद नहीं है, ये मेरा बड़ा भाई बलराम है। एक दिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु सची माता के घर में थे। सची माता खाना बनाने की व्यवस्था कर रही है। उसी समय सची माता देखी कि उसके आंगन में कृष्ण बलराम हैं। फिर अंदर जा रही है, देख रही है ये तो नित्यानंद गौर सुंदर है। फिर आके देख रही है कृष्ण और बलराम। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण बलराम कौन है। तो असलियत में उनके घर में जो है नित्यानंद और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, एक है कृष्ण और दूसरा है बलराम। चैतन्य महाप्रभु इस लीला में जगाई और मधाई को उद्धार किए। चैतन्य महाप्रभु दिव्य उन्माद में 21 घंटा, जब अभी हमने कीर्तन किया 10 मिनट कीर्तन किया, मैं उसका आधा घंटा कर देता तो बहुत बैठ जाते हैं। 1 घंटा कर देते तो 3-4 दो, और 2 घंटा होते तो सब धराशायी हो जाते हैं। मगर 21 घंटा तक चैतन्य महाप्रभु दिव्योन्माद में रहे और सभी भक्त देखकर चकित हो गए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आए। ये जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी हैं, जैसे महाप्रभु गया से आते हैं, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जाते हैं और पहला डिस्कोर्स करते हैं, प्रवचन। और वो प्रवचन था किसकी किस श्लोक के ऊपर? हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्य था। महाप्रभु उस कथा में समझा रहे हैं कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये भगवान कृष्ण की साक्षात अवतार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र और कृष्ण, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस महामंत्र को उच्चारण करके, इस महामंत्र को की कीर्तन करते हुए हम कृष्ण की संग डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। प्रत्येक रूप में भगवान कृष्ण की संग प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारी पास श्रद्धा नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर वो उन्माद आता नहीं है। किंतु जिसको भाव है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो कृष्ण की संग को प्राप्त करता है। इसीलिए उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति उसके लिए सुनिश्चित है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इसमें 3 बार एव है। एव का अर्थ है सुनिश्चित सुनिश्चित सुनिश्चित।
हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव गतिरन्यथा। यानी कि कलयुग में हरि नाम लेने की सेवा और कोई भी उपाय नहीं है भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए। पहले भगवत कृपा चाहिए। भगवत कृपा से ही हम शास्त्र को समझ सकते हैं। भगवत कृपा से ही हम भक्तिमय सेवा कर सकते हैं। भगवत कृपा से ही हम भक्तों की संग को प्राप्त कर सकते हैं। पहले भगवत कृपा चाहिए। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि कलयुग में हमें भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसको गहराई से लेनी चाहिए। सुपरफिशियली स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान की कृपा से मूकं करोति वाचालम पंगो लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दिनतारिणम परमानंद माधवम। This verse repeats the word eva 3 times for emphasis. It also 3 times repeats Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, eva kevalam. Just to make common people understand. 3 बार इसीलिए कहा गया है, अगर पहला बार कोई भूल गया तो दूसरा बार आ रहा है, दूसरा बार भी कोई अटेंशन नहीं दिया, तीसरा बार भी आ रहा है। अभी वो 3 बार 7 बार हो गया है। एक स्टडी आया है, वो हमारी प्रोफेसर अनंत जो IIT मद्रास की डायरेक्टर थे 2010 के अराउंड, वो कह रहे थे तो उन्होंने चिन्नाजियर स्वामी नहीं, चिन्नाजियर नहीं, कोई स्वामी से, श्री संप्रदाय से कथा सुन रहे थे। तो कथा के बाद वो के प्रश्न किए स्वामी को, स्वामी जी मेरा पास प्रश्न है। स्वामी जी देखे भाई डायरेक्टर साहब है, कुछ बड़ा कस प्रश्न करेंगे नहीं। तो डायरेक्टर साहब प्रश्न किए कि आप 7 बार क्यों कह रहे थे, कोई भी बात बोल रहे थे उसको 7 बार आप कह रहे थे। मैंने देखा कोई भी पॉइंट आप कह रहे थे 7 बार आप उसको रिपीट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी एक न्यूज़पेपर पढ़ा आर्टिकल, उसमें लिखा गया है लोगों की अटेंशन ऐसे कम हो गया है कि दे ओनली catch 1/7 of what you are saying at a time. 1/7, यानी कि 7 बार बोलने से उनको समझ में आया। तो इसको तो अभी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हरेर नाम 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 एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो 7 बार बोलने से वो पकड़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में 3 बार था। नहीं, ये तो शास्त्र में है, शास्त्र में है। तो the use of word kevala prohibits all other processes such as cultivation of knowledge, practice of mystic yoga, performance of austerities and fruitive activities. यानी कि केवल का अर्थ है कर्म योग का जरूरत नहीं, ज्ञान योग का जरूरत नहीं, ध्यान योग का जरूरत नहीं है, तपस्या का जरूरत नहीं है, सिर्फ हरि नाम करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि नाम तो बहुत सरल है, इतना तो मुश्किल नहीं है, हैं? कितना बार कंठस्थ करने के बाद याद आता है चिंतामणि प्रकर सद्वसु कल्पवृक्ष लख्यावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम
लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमाणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कितनी प्रैक्टिस करने के बाद याद आता है। ये तो बहुत सरल है, हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल है, बहुत सरल है, मगर इसको चैंटिंग कोई नहीं कर पा रहा है। सुबह बैठो सो जाओ, दिन में बैठो तो मन नहीं आता है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। सुबह नींद, दोपहर में अन्य मनस्ता, तो कितना बजे चैंटिंग करूं? माला हाथ में जाता है, मति भ्रम हो जाता है, हैं? तो क्यों चैंटिंग नहीं हो पा रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु कोट किए, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। एक्चुअली ये जो शिक्षाष्टकम, ये जो शिक्षाष्टकम है चैतन्य महाप्रभु, वो नहीं कि एक की बाद उन्होंने कंपोज किया है, नहीं। इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ये जो 8 श्लोक भिन्न भिन्न कंटेक्स्ट में बताए थे, उसको एकत्र करके शिक्षाष्टम की स्वरूप दिए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जैसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी की घर में इन्होंने 3रा श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो भिन्न भिन्न स्थान में चैतन्य महाप्रभु ये भिन्न भिन्न श्लोक की कंपोज करके बताए थे, अपना कंपोजिशन है, और उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी इकट्ठा करके फिर सिस्टमेटिकली उसको डाले, तो ये शिक्षाष्टकम बना। ठीक है, तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में उन्होंने क्या बताया? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, यानी कि भगवान के नाम लेना इतना आसान नहीं है। हमारे अंदर जब तक अहंकार होगा, आप सो जाओगे। कितना क्या है, कठोर तपस्या कर लो, कठोर तपस्या। श्रीनिवास कृष्ण इधर है? श्रीनिवास कृष्ण नहीं है। अभी इसी फरवरी महीना में हम हरिद्वार में थे, 3 बार नहाते थे, ठीक है, और 64 माला हर दिन करने के लिए हैं। मैं उसको ज़बरदस्ती बिठाता था, किसको? श्रीनिवास को। गंगा के किनारे में 4 बजे नहाकर वो ठंडी हवा की झोंका अंदर जाता था तो लगता था कि हड्डी जो है पूरा फ्रोज हो गया हैं। मैं उसको ज़बरदस्ती, बैठ 4 माला इधर करेंगे फिर अंदर जाएंगे नहाने के बाद। होता नहीं है। अहंकार होने से कितनी भी तपस्या कर लो, भगवान के नाम नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, विनम्र भाव के साथ और सहिष्णुता के साथ सबको सम्मान देते हुए, अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं करते हुए, ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम भगवान के नाम को नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हैं? अभी हमारा प्रोफेसर श्रीनिवास बड़खड़ी आए थे गुरुकुल में, हैं? यही श्लोक पहले ही उन्होंने समझाया, अरे तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। इसकी ये बेसिक है। हम भक्ति कहते हैं कि भाई भक्ति यह करना चाहिए वो करना चाहिए, तो बेसिक तो नहीं है ना, फाउंडेशन नहीं है, भक्ति कैसे होगा? भक्ति नहीं होता है। बेसिक समझना चाहिए। अभी वो क्या है भाई, वो योगी एक ही कह रहा था बहुत पैसा कमाने से लोग मेरा बात सुनेंगे। और मैं अभी गया था गंगा घाट में नहा कर आ रहा हूँ, देखा
क्या है जो क्या रे टमटम डाला वो घूम रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। पैसा सभी कमा रहे हैं। जो पैसा कमाता है उसकी बात कोई नहीं सुनता है। और जो ज्ञान भी कमाता है ना, उसकी बात भी कोई नहीं सुनता है। क्योंकि जो पैसा कमाता है, पैसा के साथ उसके अंदर घमंड भी है। जो ज्ञान कमाता है, ज्ञान के साथ उसके पास भी घमंड है। और जहां पे घमंड होता है लोग उधर नहीं जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु घमंड की लीला की है, बढ़िया सुंदर सज्जन साधु रूप में रास्ता में घूम रहे हैं इसी मायापुर की दंड पर, मगर सब भाग रहे हैं। ऐसे महाप्रभु के अंदर जो घमंड है वो शुद्ध अहंकार है, वो तो सत्य है, परम सत्य है, मगर उसको सामना करने के लिए कोई नहीं तैयार था। सब भाग रहे थे इधर उधर, क्योंकि महाप्रभु के अंदर कभी अहंकार नहीं हो सकता है। महाप्रभु के अहंकार वो कृष्ण है, कृष्ण के अहंकार जो है सत्य है, हमारा अहंकार जो है नकली है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अगर तुम्हें कोई गाली दे दिया, तुम्हारे ऊपर कोई बरस दिया, इडियट, रास्कल और कुछ ठीक है, तो महाप्रभु कह रहे हैं वो एक भी उसके मुंह से जवाब नहीं आना चाहिए, उत्तर नहीं आना चाहिए, हैं ना रिटेलिएट करना चाहिए। कभी कभी मेरा सामने लोग आके कहते हैं मैं क्यों सुनूं, उसको लाइसेंस दिया क्या मैं क्यों सुनूं? भाई तुम सुनते हो क्योंकि तुम उस भावना में हो, हरि नाम की भावना में रहोगे, तुम चैतन्य श्री हरे कृष्ण महामंत्र की संग में हो, तो ये तो जैसे मच्छर आके बैठता है, ऐसे करते वो भाग जाता है, तो उस तरह ही है। इनफैक्ट प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे गाली जो बरसता है वो तो हमारे लिए अमृत है कि हमारी टेस्ट हो पाएगा, हमारी परीक्षा हो पाएगा उस समय कि हम शरीर की भाव में हैं कि आत्मा की भाव में है, कृष्णदास की भाव में है। और जब प्रशंसा मिलता है, छाती फूल रहा है, छाती फूल रहा है, छाती फूल रहा है, तो क्या है? तो जब प्रशंसा से आपकी छाती फूल रहा है, यानी कि आप शरीर चेतना में हो, और आपको कोई गाली दे रहा है, आप पूरा अरे मुझे कैसे बोल दिया, मैं कितना बड़ा हूँ, डायरेक्टर IIT मंडी का हूँ, दोनों ही बराबर है। मगर उनकी कहना है जब गाली बरसता है तुम आनंद में, आनंद की लहर में डूब रहे हो, और जो प्रशंसा कर रहे हैं तुम उस समय जहर पी रहे हो। ऐसे भावना अगर है तो फिर ये सही है, तब हरि का नाम ले सकते हो। महाप्रभु कह रहे हैं अगर पेड़ को काटा जाता है, ये कभी कंप्लेन नहीं करता है कि मुझे क्यों काट रहे हो, हैं? अगर क्या है पेड़ सूख जाता है, वो नहीं कहता है कि मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं प्यास में, कहता है क्या कभी पेड़? उसी तरह की सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के अंगन में कह रहे हैं
ए वैष्णव जो है किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर कोई बिना मांगते हुए देता है तो उसको स्वीकार कर सकता है। वैष्णव को ज़्यादा कठिन परिश्रम करना नहीं चाहिए। जितना मिलता है सब्जी दाल, आपको मैं बताता हूँ, एक बार नित्यानंद प्रभु गोविंद, क्या रहे गोविंद, क्या राइस है गोविंद, गोविंद भोग चावल लेके गए और पूरा देसी घी इधर से लेके गए। चैतन्य महाप्रभु को पास नहीं पहुंचकर वो दामोदर श्री गदाधर पंडित तोटा गोपीनाथ में पहुंच गए। बोले पहले भोग लगाओ, बढ़िया लाया हूँ गोविंद भोग और घी। लोग इतने में खुश हो रहे थे, भगवान को भोग दे दिया और खा लिया। और उसमें गदाधर पंडित सिर्फ एक ही चीज ऐड किया, वो तोटा में एक स्पिनाच क्या पता है ना, जो साग जो है आप उसको उगाते नहीं हो, जो ऐसे ही नेचुरली उगता है, हैं? तो तोटा में जो उगा था उन्होंने ले लिया और उसको थोड़ा बॉयल कर दिए गदाधर पंडित। और जो इमली होता ना, इमली की पेड़, उसमें जो टेंडर पत्ते हैं, वो पत्ते को लाकर उसकी जूस उसमें डाल दिए। बस 3 आइटम कह सकते क्या। घी तो ऐसे ही पहले बना था, वो आइटम नहीं है। गोविंद भोग की चावल, फिर घी और वो साग, बस इतना ही है। ऑफरिंग हो गया गदाधर गोपीनाथ जी को, फिर बिठा दिए नित्यानंद प्रभु को, बैठो, हैं? केले की पत्ते में सर्व हो गया और नित्यानंद प्रभु शुरू किए हैं एक उठाने के लिए, खट खट खट। अरे कौन आ गया, देखे चैतन्य महाप्रभु, अरे तुम अकेला खा रहे हो, हैं? भगवान खुश होते हैं सरलता से, सरलता से। One should strictly follow the principle of always chanting the holy name. Kirtaniya sada Hari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. अपने लिए कभी सम्मान को, मुझे कब सम्मान मिलेगा, हैं? सम्मान कब मुझे मिलेगा, इस तरह की भावना में जो रहता है उसको हरि नाम नहीं हो पाएगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये जो श्लोक जो है तृणादपि सुनीचे ना, ये पहले कहा गया है चैतन्य महाप्रभु ने। वो कह रहे हैं, रेजिंग माई हैंड्स आई डिक्लेयर। चैतन्य महाप्रभु अपना 2 हाथ उठा लिए, उठा 2 हाथ, फिर कह रहे हैं, एवरीवन प्लीज हियर मी, string this verse on the thread of the holy name and wear it on your neck of continuous remembrance. ये जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, हैं? और उसके साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो महाप्रभु कह रहे हैं, ये दोनों को मिलाकर एक नेकलेस बना दो और पहनते रहो। ये ग्राफिक नहीं है, ये मनसा ऐसे होनी चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं,
महाप्रभु की ये जो फॉर्मूला कीर्तनीय सदा हरि कैसे कर सकते हो, इसको अक्षर अक्षर से पालन करना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो जरूर अगर ऐसे करेगा तो श्री कृष्ण भगवान कृष्ण को जरूर प्राप्त करेगा। श्रीवास ठाकुर के अंगन में हर दिन चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन कर रहे थे। जैसे आजकल हो रहा है ना, मुस्लिम कंट्री में पूरा अंडरग्राउंड में सब लॉक करके कीर्तन करते हैं। उस समय सिचुएशन ऐसे था, बंगाल में सिचुएशन ऐसे था। ये सच्चाई है, हैं? अभी तो कब गए थे रे, 2018 ना 19 में हम गए थे वो लैंड देखने के लिए, जो सुवर्ण रेखा है उधर से बंगाली सब आकर इधर काम करने के लिए आते हैं रोहित बनकर। तो मैं उनको बोला हरे कृष्ण महामंत्र, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल गया। वो सब मिलकर अपनी जो ट्यून है उस ट्यून से कीर्तन करके नाचने लगे हैं। मगर उस समय चैतन्य महाप्रभु को दरवाजा बंद करके कीर्तन करना पड़ रहा था, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र की जो शत्रु मुस्लिम नहीं है। उस समय शत्रु कौन था? द सो कॉल्ड हिंदूज, सो कॉल्ड हिंदूज। अभी भी बहुत हिंदू हैं जो कहते ये हरे कृष्ण क्या कर रहा है? इस समय बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं 99% हिंदू जैसे सोच रहे हैं, ये हरे कृष्ण करके अपना समय बर्बाद कर रहा है। एक साल तक आज जाएंगे श्रीवास अंगन, एक साल तक श्रीवास अंगन में महाप्रभु क्लोज डोर कीर्तन किया, क्लोज डोर कीर्तन। जब बिकॉज ही हैज टू क्रिएट एन एम्बियंस, किसी को पता नहीं था कि तुम एक साथ मिलकर हरिनाम कीर्तन कर सकते हो, और उसके बाद ये भी पता नहीं था ये हरिनाम की टोली लेकर बाहर जा सकते हो, और बाहर जाके हरिनाम कीर्तन कर सकते हो। ये ज्ञान किसी को नहीं था। जो चैतन्य महाप्रभु पहले इन्फ्यूज किए शक्ति अपनी भक्तों में, पहले हरिनाम की द्वारा उनको दिव्य आनंद दिलाए, फिर दिलाकर बोले जाओ अभी बाहर जाओ। तो जब बाहर गए, काजी को परेशानी नहीं था, मुस्लिम को परेशानी नहीं था, ये हिंदू ब्राह्मणों को परेशानी था। वो जाके काजी की कान में चुगली किए, तो काजी ने बोला है ऐसे हुआ, तो मृदंग को तोड़ दिया। उसको पता नहीं था कि ये चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं ये आंदोलन है। 24 आवर्स में काजी को पता चल गया भाई क्या है। लाखों करोड़ों भक्त कहां से कहां के आसे आकर जोड़ दिए। चैतन्य महाप्रभु बोले चलो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मसाल लेके आ जाओ। शाम के समय में मसाल पता है ना, एक लकड़ी होता है, इस लकड़ी में एक जो कपड़ा को ऐसे ऐसे घुमाते फिर उसको कास्टर ऑयल में डाल दो। किसमें? जड़ा तेल। कास्टर ऑयल को क्या कहते हो? एरंडी का तेल, एरंडी का तेल में डाल दो, ठीक है। और उसके बाद उसको जब जलाओगे वो रात भर चलता रहेगा, मोर सस्टेनेबल। ये जो केरोसिन जला रहे हैं उसमें तो बदबू आता है,
तो ये करोड़ों आए, करोड़ों आए। काजी तो डर गया, शासन में था, शासन में था, फिर भी डर गया। सिर्फ डरा नहीं है, हाँ, उसकी पहला रात में नरसिंह देव अपना कमाल भी कर दिए। ठीक है। और फिर काजी ने वचन दिया, चैतन्य महाप्रभु और काजी के साथ बातचीत में देखोगे, महाप्रभु मुस्लिम रिलीजन को पूरा काट रहे हैं। मीन्स मुस्लिम रिलीजन को नहीं, उनके जो आचरण है गलत है। तुम गोमांस खा रहे हो, गलत है। बहुत सारे चीज़ों को उनको काजी ने स्वीकार किया, ये सब गलत है। फिर उसके बाद उन्होंने ये संकल्प किया कि आज से संकीर्तन आंदोलन को कोई बंद नहीं कर सकता है। मेरा जो डिसेंडेंट है वो भी इस संकीर्तन के हिस्सा बनेंगे। तो पहले बंद कमरे में हुआ, उसके बाद सड़क पर निकले हैं। एक लड़का था IIT कानपुर में, रोमपाद महाराज आए थे, तो महाराज गए चैंटिंग करने के लिए जपोवाक में। तो मैं इसको भेज दिया, जाओ महाराज के साथ जाओ। तो ये गया, तो महाराज देखे कि उसके हाथ में माला नहीं है। तो महाराज बोले, तू माला क्यों नहीं करता है? नहीं, आई डोंट लाइक टू डू इन पब्लिक, आई डू इनसाइड सार्स हाउस, पब्लिक में नहीं करता हूँ। समझ आएंगे नहीं? यानी कि लोगों के अंदर कितनी रिजर्वेशन। अभी वो लड़का चैंटिंग कर रहा है ओपनली, मगर उस समय में ऐसे था। ये तो अभी की बात है, 2002 में महाराज आए थे कानपुर में। तो यानी कि हमारी अंदर कितने सारे लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस है, उसको काट कूट के साफ करने की काम जो है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की है, वो कर रहे हैं। हमें बस उनकी निमित्त बनना है। तो उनको पता है कैसे कैसे धीरे धीरे हर तरह की अज्ञानता दूर होगा और लोग भगवान के नाम को श्रद्धापूर्वक लेते रहेंगे। एक बार हमारे अंदर अगर अहंकार चला गया, जिसकी अंदर से अहंकार चला गया, ही इज रेडी टू रिसीव कृपा ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और मैं सबको बता रहा हूं, कहाँ गया रे वो योगी, कहाँ गया योगी? समझ में आया रे? ये पोजीशन और ये हमको अहंकार भी देता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पोजीशन नहीं चाहिए, अच्छा पोजीशन मिल रहा तो ले लो, मगर सतर्क होना चाहिए। हमारी भक्त अगर अच्छी पोजीशन में है, सोसाइटी में अच्छी पैसा कमा रहे हैं, हम भी खुश रहते हैं, मगर ये हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। ये जा रहे हैं और उसकी कुछ दिन के बाद पूरा नंबर 1 पाखंडी, नंबर 1 पाखंडी। हम तो चाहते हैं, हमारा देखो सामने बैठे हैं प्रोफेसर अंकुश मित्तल, वाइस चांसलर भी हैं, IIT दिल्ली की ग्रेजुएट है भाई, कंप्यूटर साइंस में हैं। कितने सारे किताब लिख देते हैं। उनको मुझे पता नहीं चला समय कहाँ मिल रहा है उनको इतना किताब लिखने में, हैं। तो अच्छी पोजीशन लेकर भगवान कृष्ण की सेवा करोगे तो सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, मगर करने वाले होते नहीं हैं। एक बार वो जाते हैं माया की नगरी में, माया उनको ऐसे खींच लेता है, पूरा धराशायी। तो 1 साल चैतन्य महाप्रभु जो है कीर्तन पहले किए श्रीवास आंगन में, और उधर दरवाज़ा बंद करके
ताकि नॉन बिलीवर जो नास्तिक है वो उसके अंदर ना आ सके। तो क्योंकि वो क्लोज डोर में कीर्तन कर रहे थे, उसकी वजह से जो नास्तिक थे, पाखंडी थे, हैं, उनको लगा कि भाई हमें क्यों एंट्री नहीं है, हम अछूत है क्या। तो इनको लगा भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनको लगा कि ये हम खुदकुशी कर लें। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चक्रवर्ती टाइटल का हूँ, भट्टाचार्य की टाइटल रखा हूँ, हैं, मुझे श्रीवास अंदर नहीं छोड़ रहा है। श्रीवास का इतना हिम्मत है। ऐसे ऐसे गोपाल चक्रवर्ती, गोपाल मतलब बहुत सारे थे उसमें, चक्रवर्ती भी थे, भट्टाचार्य थे। उनको बहुत ह्यूमिलिएशन लगा कि श्रीवास हमें अपना घर में अंदर नहीं जाना दे रहा है, हमको अछूत मान रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई तेरा अंदर में जो पाखंडी भाव है वो तुझे अछूत बना रहा है। हैं, ये नहीं कि तुझे somebody is telling you you are अछूत, by your action you are अछूत। हैं, तो गोपाल चक्रवर्ती ने क्या किया, श्रीवास ठाकुर के घर के अंदर हैं भिन्न भिन्न प्रकार की जो बलि देने की परनिलिया होता ना दुर्गा के सामने हैं, तो वो तंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं, वो सब व्यवस्था करके छोड़ के चला गया। जो कि श्रीवास ऐसे कर रहा है। तो अगले दिन जैसे ही श्रीवास ठाकुर अपना दरवाज़ा खोले, देखे ये सब पड़ा हुआ है, हैं, उसमें स्कल भी है, ये भी है, वो भी है ना। तामसिक रूप में जो पूजा करना है वो सब, दारू भी है। तामसिक भाव से जो भगवान को पूजा किया जाता है, देव देवी को पर्टिकुलरली चामुंडा, हमारा महाकाल भैरव को भी पूजा किया जाता है, तो तामसिक भाव में पूजा किया जाता है। तो वो सब था उधर। तो ये देखकर जैसे देखे श्रीवास ठाकुर, उनको हैरान नहीं हुआ। तो सबको बुलाया उन्होंने, पूरा अड़ोस पड़ोस को बुला लिए। देखो मेरा यही काम है, मैं असलियत में ये हूँ और तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हूँ। तो जैसे ऐसे अच्छा श्रीवास ठाकुर ने बोले, जितने सारे साधुजन उधर थे उनको पता था भाई ये तो नहीं कर सकता है, ये श्रीवास तामसिक नहीं है, हैं, वो तो पूरा स्वयं सात्विक है। तो ये कहकर सबने बोले कि कौन है ये बदमाश, कौन है ये बदमाश, क्योंकि उसमें टर्मेरिक था, ओडो फूलो था, वर्मिलियन था, रेड सैंडलवुड था, तो उसमें दारू था, जो तामसिक भाव में होता है ना, वो सब था। तो ये करने के बाद फिर वो हाड़ी को बुलाकर उसको सफाई किए। मगर 3 दिन के अंदर ये गणमान्य व्यक्ति जो है, सज्जन है, वो बोले कौन है श्रीवास ठाकुर को अपमान करने के लिए ऐसे कांड किया है। तो कोई आगे नहीं आया। मगर 3 दिन के अंदर गोपाल चापल की नाक सो है कुष्ठ रोग से मेल्ट हो गया। और उसकी हर शरीर के हर अंग में कुष्ठ रोग हो गया। उसकी शरीर जो है पूरे कीड़े में भर गए थे, जैसे हम अभी किए थे ना वासुदेव विप्र हैं। मगर वासुदेव विप्र वैष्णव था, उसको कोई परेशानी नहीं था। मगर ये तो पूरा नर्क में जी रहा था, नर्क में जी रहा था। हैं, एक दिन उन्होंने गंगा की तट पर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया। बोला मेरा भतीजा हैं, मैं तुम्हारा क्या है मामा हूँ, हैं, ग्राम व्यवहार में मैं तुम्हारा मामा हूँ। हैं, देखो एक कुष्ठ रोग मुझे कैसे कष्ट दे रहा है।
मैं जानता हूँ तुम भगवान के अवतार हो और मैं एक पतित हूँ, मेरा पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु सुनकर बहुत गुस्सा हो गए। वो तो पतित उद्धार करने के लिए आए हैं, क्यों गुस्सा हो गए? कह रहे हैं, हे पापी दुराचारी, मेरा भक्त के लिए तेरा अंदर सिर्फ कपट है, हैं? और इस श्रीवास ठाकुर के लिए जो तुमने कपट आचरण किया है, इसीलिए तुम्हें 10 मिलियन बर्थ नरक में सड़ना पड़ेगा। कितना? 1 करोड़ जन्म। 1 करोड़ जन्म तुझे नरक में वास करना पड़ेगा। मैं अवतार लिया हूं तुम्हारे जैसे पखंडी को समाप्त करने के लिए। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु गंगा में नहाने के लिए चले गए और गोपाल चापल जो है कष्ट भोगते रहा। परंतु जब महाप्रभु संन्यास लीला किए, संन्यास लेने के बाद कुलिया ग्राम में इसी के साथ और एक बार मुलाकात हुआ, तो फिर बोले, देखकर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा कोमल हो गए। हाँ, इतना दिन कष्ट पा रहा है ये देखकर वो बोले कि तुम श्रीवास ठाकुर की चरणों में अपराध किया है, इसलिए श्रीवास की चरणों में जाकर आश्रय लो। अगर तुम्हारे ऊपर वो कृपा करेंगे तो मेरा कृपा भी तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद गोपाल चापल श्रीवास ठाकुर की चरणों में गए, गिर पड़े। हाँ, और बिकॉज भक्त जो है बहुत कोमल होता है, तो गोपाल चापल को माफ़ कर दिए और गोपाल चापल सही हो गया। तो आज जो गोपाल चापल की ये कथा को सुना है, उसको मर्म को जो समझा है, वो जरूर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा को भी प्राप्त करेगा। और एक ब्राह्मण, ये जो 1 साल पूरा अनइंटरप्टेड कीर्तन चल रहा है, किसके घर में? श्रीवास ठाकुर के आंगन में। तुम्हें पता है कभी कभी 3 दिन कंटिन्यूस, 15 दिन कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप। ओके, हम अगर नॉन स्टॉप कर देंगे 24 आवर, सब कहेंगे मर जाएंगे हम, हैं? तो ये कीर्तन हो रहा था, तो एक ब्राह्मण आया था कीर्तन देखने के लिए, हैं? और उसको प्रवेश एंट्री नहीं मिला। जब एंट्री नहीं मिला तो वो चैतन्य महाप्रभु को गंगा के किनारे में मिलकर बोला आई शैल नाउ कर्स यू। चैतन्य महाप्रभु को कह रहा है, यू फॉर योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एग्रीव्ड मी। तो मुझे अलाउ नहीं किया, मैं मिस्टर भट्टाचार्य हूँ, समझ क्या रहे हो भट्टाचार्य को? हैं, मैं मिस्टर भट्टाचार्य हूँ और तुम मुझे अलाउ नहीं किया, हैं? तुम कायस्थ और बाकी सबको अंदर में डाल दिया, हैं? अब मेरे जैसे ब्राह्मण को नहीं डाला है, हैं? तो ब्राह्मण ने क्या कर्ज दिया भगवान को? यू शैल बी bereft ऑफ ऑल मेटीरियल हैप्पीनेस। तुम्हें कोई भौतिक आनंद नहीं मिलेगा। अरे भौतिक आनंद क्या है? ही सच्चिदानंद विग्रह, उनके अंदर कोई भौतिकता है ही नहीं। मूर्खों ने ऐसे देते हैं, जैसे कि वो गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया, तेरा परिवार ध्वंस हो जाएगा। भाई भगवान की परिवार को कैसे ध्वंस करोगे? भगवान की परिवार शाश्वत है, उनकी पार्षद शाश्वत है, ध्वंस कभी नहीं हो सकता है। मगर ये पाखंडियों को इस तरह की
सोच होती है। जैसे भगवान ने सुने, उनको बड़ा आनंद आया, ठीक है। भगवान खुद सिखा दे रहे ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। Any faithful person who hears of this Brahmana cursing Lord Chaitanya is delivered from all Brahminical curses. उधर कृष्ण प्रेम मिल गया, इधर कोई ब्राह्मण की श्राप तुम्हें लगेगा नहीं। अरे जोर से बोलो हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त को दंड देके उसको उद्धार किए। दंड देकर उद्धार होता है, समझ में आता है कि नहीं? ये सब आगे जाके विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को हर समय सबको डांटते थे। चैतन्य महाप्रभु जब चस्टाइज करते थे, बड़े सिंहनाद से डांटते थे, मगर अद्वैत आचार्य को हर समय सम्मान देते थे। तो अद्वैत आचार्य को लगा मेरा ऊपर अन्याय हो रहा है, सबको कृपा मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु जो डांट रहे हैं तो किसके ऊपर डांटेंगे? अपने के ऊपर ही डांटेंगे ना। तो उनको लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु मेरा ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मायावाद फिलॉसफी शुरू कर दिया जानबूझकर। तो जैसे सुने चैतन्य महाप्रभु कि अद्वैत आचार्य मायावादी फिलॉसफी प्रचार कर रहे हैं, पूरा सिंह गर्जन की सिंहनाद के साथ आ गए हैं। नाड़ा नाड़ा उसको ऐसे पुकारते हैं, नाड़ा, क्योंकि नारायण है ना। अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु है, तो उनकी नारायण है, उनके नाम है नारायण, वो सचमुच नारायण है। तो उसको गुस्से में बोल रहे थे, नाड़ा हैं, आज तेरा सफाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अद्वैत आचार्य की ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा किए थे। मुरारी गुप्ता जो कि भगवान राम की भक्त है, एक्चुअली हनुमान जी की स्वरूप है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को घर में जाएंगे, और मुरारी गुप्ता जैसे चैतन्य महाप्रभु मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्योर पार्षद है ना, उनसे सुनते थे, कभी बोलते नहीं थे। जैसे हरि नाम के बारे में किससे सुने? हरिदास ठाकुर से सुने। राधा कृष्ण प्रेम के बारे में किससे सुने? राय रामानंद से। इसीलिए भगवान राम के बारे में सुनते थे, मुरारी गुप्त के बारे में। तो एक दिन जाके मुरारी गुप्त की, इसको क्या कहते हैं, फोरहेड को क्या कहते हो? माथा, उनके माथा में लिख दिए रामदास। जोर से बोलो। इसमें एक बहुत सुंदर लीला है जिसको मैं कह चुका हूं, कैसे महाप्रभु कोलोवेज श्रीधर उसके घर में एक रिजेक्टेड लोटा होता था, जिस लोटा में पानी भरोगे पानी गिरता भी था। ऐसे पकड़ के रखोगे लोटा में पानी भर के, 5 मिनट के बाद लोटा में पानी नहीं रहेगा, टूटा हुआ हर समय, चपा हो गया है। तो इस तरह की लोटा था। उस लोटा में ये, क्योंकि पहले ज़माने में सभी बाहर जाते थे कॉल ऑफ नेचर के लिए, और कॉल ऑफ नेचर करके उसी लोटा में सफाई होता था, और उसी लोटा को धोकर भी वो नहाते थे। फिर उसी लोटा को धोकर उसी से पानी डालकर उसको पीते भी थे कोलोवेज श्रीधर। तो लीला ऐसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु काजी के ऊपर विजय प्राप्त करके, सिविल ओबीडियंस अभी कर दिया ना, सत्याग्रह आंदोलन। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके आ रहे थे,
सेलिब्रेशन हो रहा है। जब सभी भक्त लोग सुने कि अभी कीर्तन कर सकते हैं तो सब आनंद में कीर्तन कर रहे हैं, सब दिव्योन्माद में हैं। और कीर्तन करके जब वापस आ रहे थे, रास्ते में आया कोलोवे श्रीधर की झोपड़ी। कोलोवे श्रीधर की जो झोपड़ी है, बारिश के समय में ना पूरे घर के अंदर बारिश है। रात में अगर चांदनी रात है, उस घर के अंदर से वो छत से दिखाई देगा, चांद भी दिखाई देगा, तारा भी दिखाई देगा, सब दिखाई देगा। ऐसे झोपड़ी था। तो झोपड़ी आया हैं और महाप्रभु को प्यास लगा। तो महाप्रभु उस झोपड़ी में वो जो लोटा है, लोटा में जो पानी था उसको ले गए और पी गए। और कोलोवे से श्रीधर कुड नॉट, मैंने उनको तो लगा वो कि जहर पी लिया वो, कि इतना गंदा में भगवान चैतन्य महाप्रभु पानी पी रहे हैं। अरे महाप्रभु जो कि जगत के नाथ हैं, उनको सोने की ग्लास में पानी पिलाना चाहिए है। क्या हो गया? हा 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 करके रोकर लोटपोट हो रहा है कोलोवे श्रीधर। ये लीला भी हुआ था इस समय। तो ये सब बहुत सारे लीला हैं। ये तो संक्षिप्त में कहा गया है, अभी तक हमने जो पढ़ रहे हैं उस संक्षिप्त में है। आगे जाके उसके विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो विस्तार को हम आ नहीं पाए। श्लोक संख्या हम 70 में हैं और ये चैप्टर देखोगे इसमें करीबन 335 श्लोक है और हम 70 तक गए हैं। यानी कि ये जितनी सारे बातें किए गए हैं संक्षिप्त में, वो विस्तार पूर्वक वर्णन है इस अध्याय में। यह है 17वीं अध्याय, आदि खंड में है महाप्रभु की लीला। महाप्रभु की लीला जो है महाप्रकाश लीला हुआ था श्रीवास अंगन में, जहाँ पे कोलोवे श्रीधर को लाने के लिए भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने भेजे। आधी रात सोच रहे थे भाई आधी रात में कहाँ जाके हम लेके आऊँ हैं। तो कोई बताया नहीं, वो श्रीधर जो है वो रात भर हरे कृष्ण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्णिमा की रात भी था हैं। तो कोई नहीं है, आवाज़ देगा उठा के ले आना। सब उठा के ले आए। तो बोले ये है भगवान की कृष्ण लीला में एक ग्वालवाल था। श्रीधर जो है, कोलोवे श्रीधर जो है, कृष्ण लीला में ग्वालवाल थे। तो ऐसे बहुत सारे लीला हुआ है श्रीवास अंगन में, सुंदर लीला हुआ है। उसको हम सबको सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि ये सब सुनने से हमारे अंदर में श्रद्धा बढ़ेगा, हमारे अंदर में अहंकार की कमी होगा और हमारी जो मनुष्य जीवन की लक्ष्य जो है गौर प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो सहज हो जाएगा। ठीक है? बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के, गौरांगा।